हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। हमने अभी तक वॉइस पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वो पढ़ा। पार्ट सेकंड में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से स्टार्ट होते हैं उन्हें कैसे चेंज किया जाता है वो पढ़ा था। पार्ट थर्ड में हमने WS फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस थे उनके बारे में पढ़ा था। और पार्ट फोर्थ में हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे चेंज होते हैं। आज हम पार्ट फिफ्थ में डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं वो कैसे चेंज होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं एक स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ। राम टीचेज अस इंग्लिश। राम सब्जेक्ट, टीचेज वर्ब, अस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सेकंड ऑब्जेक्ट। मीन्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। कई बार बच्चों को ये परेशानी होती है कि जी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, किस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट माने, किसको ऑब्जेक्ट को सेकंड माने। देखिए बच्चों, मैंने एक बात पहले बताई थी आपको कि वर्ब के जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट यानी कि ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट सेकंड है या नहीं है वो हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज़ कि यदि किसी ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें पहला ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन आएगा। जैसे कि ये आ रहा 90 to 95% जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन आएगा और सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन आएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है अस एंड सेकंड इंग्लिश है वो नाउन है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं एंड सेकंड ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे। दो ऑब्जेक्ट है तो दो ही इसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हम लेके चलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। यदि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले लिया, अस का हमने बना दिया वी, अस का हमने क्या बनाया वी बना दिया है। वी टीचेज है फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी के अनुसार हमने आर लगा दिया। वी आर टीचेज फर्स्ट है, थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट। ये हमने किया, ये हमने किया। अब हमारे पास दो चीज़ बची, इंग्लिश एंड राम। इंग्लिश को हम यहाँ पर ले आए बाई राम। वी आर टॉट इंग्लिश बाई राम। ये तो एक सिंपल सा है कि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बनाया, कैसे बनाया हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, कैसे हमने चेंज किया, कैसे क्या किया। ये एक सिंपल सा था जो कि आपको मैंने समझा दिया। बात आती है कि सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट अगर हम लेंगे तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। यदि हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम कैसे हम चेंज करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया इंग्लिश। इंग्लिश के अनुसार मैंने टीचेज के लिए मैंने लगा दिया इज टीच, इंग्लिश इज टॉट। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मैंने ये यूज़ कर दिया, इसके लिए यूज कर दिया। फिर हमारे पास बचा फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जब चेंज करेंगे आप तो यहाँ पर उससे पहले लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे आप टू, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बीच में यूज़ करते वक्त टू के साथ वही ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लगेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। मीन्स अस का हम यहाँ पर वी नहीं बनाएंगे, अस को हम यहाँ पे अस ही रहने देंगे और फिर लगा देंगे बाई राम। समझ में आया बच्चों? फिर बता रहा हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश, टीच के अनुसार इज, टॉट, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यानी इसको हम यहाँ लगा रहे हैं तो हमें टू के साथ इसी ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखना पड़ेगा, टू अस बाई राम। अब अगला देखिए, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट है यानी डबल ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में आ जाए तो कैसे करेंगे। वाज द प्रेजिडेंट गिविंग हिम ए रिवार्ड। वाज हेल्पिंग वर्ब, द प्रेजिडेंट सब्जेक्ट, गिविंग वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट एंड रिवार्ड सेकंड ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोस्टली फर्स्ट जो हमारा रूल है यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो हम बनाते हैं उसको ज़्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते वक्त कई बच्चे टू नहीं लगाते हैं, कई बच्चे टू लगा देते हैं तो चेंज कर देते हैं। जो भी यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, जैसे हिम आया तो ही में चेंज कर दिया, अस आया तो भी में चेंज कर दिया, इसलिए कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आप उसको चेंज करें। ठीक है बच्चों?
अब इसको मैंने जितने भी आगे मैंने कर रखे हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही कर रखे हैं। ये देखिए मैंने वॉज की जगह वोज लगा दिया, क्योंकि वोज प्लस वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वोज वर्ब प्लस वर्ब की बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वोज को मैंने वेज में लगा दिया। हिम का मैंने कर दिया यहाँ ही, वोज ही, आईएनजी आ गया तो मैंने लगा दिया बीइंग, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या बचा ए रिवार्ड और प्रेसिडेंट, ए रिवार्ड को मैंने यहाँ ले आया और बाय द प्रेसिडेंट, ये हो गया। अगला देखिए थर्ड, जॉन गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू जिल। यहाँ पर बच्चों एक नई चीज़ आ गई, टू और ऑब्जेक्ट। देखिए जॉन सब्जेक्ट, गेव वर्ब, ए बार ऑफ चॉकलेट ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट एंड जिल, टू जिल ये सेकंड ऑब्जेक्ट। हालांकि जिल ही केवल ऑब्जेक्ट है, टू इसके साथ लगा हुआ है, किसी को देते हैं तो टू लगाते हैं, तो जिल ही एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट माना जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लास्ट में टू के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए वो कैसे चेंज होते हैं, ध्यान देखिए। हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने बताया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से मैं चेंज कर रहा हूँ, हालांकि दोनों ऑब्जेक्ट बताऊँगा, परंतु पहले मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ। ए बार ऑफ चॉकलेट मैंने यहाँ ले लिया, गेव है तो वोज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब हमारे पास क्या बचा, टू जिल और जॉन, टू जिल मैंने ये लगा लिया बाई जॉन, ये तो हो गया फर्स्ट तरीके से, बहुत आसान तरीका। दूसरा देखिए, अब अगर हम इसको ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो मैंने क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट केवल जिल होगा, ना कि टू जिल कंप्लीट, केवल जिल होगा। टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये नाउन आ गया, हालांकि ये भी नाउन था, ये भी नाउन था, परंतु मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको मान लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट को माना है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट केवल जिल ही होगा। जिल को मैंने यहाँ ले आया, वोज के साथ लगा दिया गिवन, ए बार ऑफ चॉकलेट बाई जॉन, ये इस तरह से चेंज होगा। अगला देखिए आप, ही हैज़ नॉट ब्रोट अस ए कॉफ़ी, ही सब्जेक्ट, हैज़ नॉट ब्रोट वर्ब, अस ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट एंड ए कॉफ़ी ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, अस का हो गया वी, हैज़ हैव के अंदर चेंज, क्योंकि वी प्लूरल है तो हैव में कर दिया, नोट का नोट लगा दिया। बीन मैंने बताया था कि वर्ब से फर्स्ट पहले लगेगा, बीन ब्रोट ए कॉफ़ी बाई हिम। अगला स्टेटमेंट देखिए, विल ही गिव यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। विल मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। और मैंने बताया था ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर ऑन यानी कि प्रीपोजिशन आ जाए, वहाँ से लेकर के कंप्लीटली आ जाए तो चेंज नहीं होता है वो। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, मैंने बताया था मॉडल यानी कि स्टार्टिंग में जो विल आएगा उसको विल कर दिया हमने, विल के बाद में मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यू बनाया, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, परंतु मैंने बताया था कि मॉडल आ जाए तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी के बाद गिव को कर दिया गिवन, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ले आए, फिर ऑन योर बर्थडे यहाँ ले आए और बाई हिम। अगर हम इसको और तरह से अगर बनाएं, दूसरे ऑब्जेक्ट से हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, दूसरे अगर ऑब्जेक्ट से हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए।